अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रेहान खालिद है। मेरे पास मरीज़ आते हैं और उनकी ये शिकायत होती है कि डॉक्टर साहब मेरे मुँह से बुरी स्मेल आती है। अब उस बुरी स्मेल की क्या वजह बनती है, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली जो मेडिकल वीडियोज़ हैं उनसे आप मुफ़ीद हो सकें। तो मैं बात कर रहा था बुरी स्मेल मुँह से आने की, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हैलिटोसिस का नाम दिया जाता है। अब कुछ लोग इससे अवेयर होते हैं कि उनके मुँह से बुरी स्मेल आ रही है और कुछ लोग नहीं होते, और ये एक सोशल एम्बैरेसमेंट का कॉज़ बनती है उन लोगों के लिए। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 32% लोग हमारी आबादी में इससे अफेक्ट होते हैं। अब इसकी क्या वजह बनती है? इसको मैं कैटेगराइज़ करूँगा 2 चीज़ों में। पहला वो जो हमारी लाइफ़स्टाइल या हैबिचुअल रीज़न्स हैं। सेकंड नंबर पे वो जो किसी डिज़ीज़ की वजह से हमारे मुँह से बुरी स्मेल आ रही है। पहले नंबर पे हमारी क्या लाइफ़स्टाइल चेंज हम कर सकते हैं ताकि मुँह से बुरी स्मेल ना आए। आमतौर पर हम क्या करते हैं कि रात को सोने से पहले ब्रश नहीं करते या कुल्ली नहीं करते, माउथ वॉश का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत से फूड पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे दांतों के दरमियान रह जाते हैं। उन फूड पार्टिकल्स पे बैक्टीरिया असरअंदाज होता है, और जब वो डिकम्पोज होते हैं तो वो एक स्मेल जो है बैक्टीरिया रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से मुँह में बुरी स्मेल आती होती है। सेकंड नंबर पे आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारे मुंह से बुरी स्मेल आ रही होती है। उसके रीज़न एक तो ये बैक्टीरिया जो यूटिलाइज कर रहा होता है फूड पार्टिकल। सेकंड नंबर पे सलाइवा का फ्लो सुबह के टाइम कम होता है, यानी जो बलगम हमारे मुंह में बन रहा होता है वो कम बन रहा होता है, जिसकी वजह से बुरी स्मेल आती है। और ये जब ख़त्म हो जाती है, जब हम पानी पीते हैं या ब्रश करते हैं या फिर कुछ खाते हैं, तो ये वजह बन रही होती हैं हमारी हैबिट्स, जो मुंह से बुरी स्मेल आती है। देखेंगे कि सेकंड नंबर पे कौन-सी बीमारियाँ हैं जो हमारे मुँह से बुरी स्मेल आने की वजह बनती हैं। पहले तो माउथ की तरफ चलते हैं। दाँतों के इन्फेक्शंस, दाँतों में कीड़ा लग जाना, मसूड़ों की इन्फेक्शन या उनका सूज जाना। तीसरे नंबर पे जो हमारी टंग है, ज़ुबान पे एक्सेसिव कोटिंग का आ जाना। चौथे नंबर पे वो लोग जिनमें टॉन्सिल्स का मसला ज़्यादा अरसे तक रहता है, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस का नाम दिया जाता है, वो लोग। और पाँचवें नंबर पर कुछ मुँह के कैंसर, ये वजह बनते हैं मुँह से बुरी स्मेल आने के। आगे चलते हैं हमारी नाक की तरफ। तो नाक की कुछ इन्फेक्शंस जैसे साइनसाइटिस या फिर गले में नाक से कीड़ा या बलगम का गिरना, ये भी वजह बनती है मुंह में बुरी स्मेल की। तीसरे नंबर पे फेफड़ों की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारी सांस के अंदर फेफड़ों का इन्वॉल्व होते हैं। तो फेफड़ों की कुछ इन्फेक्शन जैसे ब्रोंकाइटिस या फिर फेफड़ों के अंदर अगर पस पड़ जाती है कुछ लोगों के अंदर, तो ये भी वजह बनती है मुंह से बुरे स्मेल आने की। इसके अलावा पेट के अमराज जैसे बदहज़मी, पेट में एसिड का ज़्यादा हो जाना या फिर गर्ट का मसला या फिर मैदे के अल्सर, ये भी वजह बनते हैं मुंह से बुरी स्मेल आने की। अब मैं बात करता हूँ वो बीमारियाँ जो अपनी लास्ट स्टेजेस के अंदर मुंह से बुरी स्मेल आने की रीज़न बनती है। पहले तो जिगर की बीमारी अपनी टर्मिनल स्टेजेस में, या फिर जिगर का कैंसर मुंह से बुरी स्मेल आने की रीज़न बनती है। सेकंड नंबर पे गुर्दों का मर्ज, जब वो अपनी लास्ट स्टेजेस पे होता है, जब गुर्दे वॉश हो रहे होते हैं, तब भी मरीज़ के मुंह से बुरी स्मेल आती है। अब डिस्कस करूँगा वो दवाइयाँ जिनका इस्तेमाल करके मुँह से बुरी स्मेल आती है, या जो इस बुरी स्मेल के प्रोसेस को बढ़ा सकती हैं। अब ये दवाइयाँ करती क्या हैं? आप इस चीज़ को समझें। ये दवाइयाँ मुँह में बलगम की मिकदार कम कर देती हैं। अब बलगम अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर वो चीज़ रखी है जो मुँह के बैक्टीरिया को ख़त्म करती है या वॉश करती है। अब जब वो ख़त्म हो जाएगा, बलगम कम प्रोड्यूस होगा, तो बैक्टीरिया को ज़्यादा मौका मिल जाएगा मुँह के अंदर असर करने का, और बुरी स्मेल ज़्यादा आने लग जाएगी। अब कौन-कौन सी दवाइयाँ हैं उसमें? पहले नंबर पर नज़ला ज़ुकाम में इस्तेमाल होने वाली आम दवाइयाँ जैसे एंटीहिस्टामिन, जिन्हें हम रेजिक्स हो गई, लोरेटिडीन हो गई, फेक्सिट हो गई, सॉफ्टिन हो गई। इसके अलावा बाकी भी जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। सेकंड नंबर पे एरिनेक फोर्ट हो गई, एक्टिफाइड पी हो गई, ये दवाइयाँ भी रीज़न बनती हैं मुझ को खुश्क करने में, बलगम की मिकदार को कम करने में। थर्ड नंबर पे जो सूजन को कम करने वाली दवाइयाँ होती हैं जैसे लासिक्स हो गई, स्पायरोमाइड हो गई, ये दवाइयाँ भी रीज़न बनती हैं मुँह के अंदर बैड स्मेल की। अच्छा, तो लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ट्रीटमेंट। पहले तो ये ज़रूरी है कि जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, जो रीज़न बन रही हैं, उनको ख़त्म करें, तो आपके मुँह से बुरी स्मेल आना ख़त्म हो जाएगी। अब वो चाहे मुँह की डिज़ीज़ेज़ हैं या फिर पेट की हैं या फिर फेफड़ों की हैं, उन सब का ख़ात्मा होना चाहिए। सेकंड नंबर पे अगर कोई बैक एंड पे डिज़ीज़ नहीं है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप शुगर फ्री च्युइंगम का इस्तेमाल करें। सेकंड नंबर पे आप पानी ज़्यादा पिएँ। थर्ड नंबर पे अपनी मुँह की हाइजीन का ख़्याल करें। ब्रश करें सुबह और शाम को, रात को सोने से पहले ब्रश लाज़मन करें। इसके अलावा वो चीज़ें या वो फूड जिनसे मुँह से स्मेल ज़्यादा आती है, जिसमें अल्कोहल, कॉफ़ी, गार्लिक, अनियन ये शामिल हैं, इन सबको कम इस्तेमाल करें। और लास्ट में जो सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये कि माउथ वॉश का इस्तेमाल करें,
स्पेशली रात को सोने से पहले, क्योंकि रात को सोने से पहले जो आप माउथ वॉश यूज़ करेंगे, वो आपके मुँह में रहेगा और वो उस बैक्टीरिया को मौका नहीं देगा कि वो काम करे अपना और मुँह में बुरी स्मेल बनाए। तो एंड पे मैं आपको माउथ वॉश के नाम भी बताता जाऊँ जो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हैं, जिनको आप ले सकते हैं। इसमें बेंज़ीक्लोर और एनज़ीक्लोर के ब्रांड नेम से माउथ वॉश अवेलेबल हैं, तो आप उनका इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। अपना ख़्याल रखें। काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को। अल्लाह हाफ़िज़।